हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे लारावेल का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जिसका नाम है मैनी टू मैनी। बेसिकली इंपॉर्टेंट तो सारे ही रिलेशनशिप है क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनको यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जो दो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे होते हैं वो उनमें से एक हैज मैनी है और एक मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी की अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बताऊं तो सपोज करें एक ई लर्निंग वेबसाइट है, उसमें एक यूजर की मल्टीपल टाइप होती हैं। कैसे? एक होता है एडमिन। बेसिकली जब वो लॉगिन करता है तो वो एडमिन डैशबोर्ड पे जाता है, वो बेसिकली अपनी वेबसाइट का कंटेंट हैंडल कर रहे होते हैं। एडमिन एडमिन का ये काम होता है। उसके बाद एक यूजर टाइप हमारे पास आ जाती है, बेसिकली फैकल्टी। फैकल्टी सिर्फ क्लासेस क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड यूजर टाइप आ जाती है स्टूडेंट, जो उन क्लासेस में इनरोल हुए हुए होते हैं, वो उन क्लासेस को लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होते हैं। और फोर्थ यूजर की टाइप आ जाती है एनोनिमस, जो इसको उन क्लासेस में पार्टिसिपेट करने के लिए इनरोल होना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये यूजर और रोल का रिलेशनशिप बेसिकली काम कर रहा होता है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करें एक पोस्ट है, उसकी बहुत सारी सपोज करें उसके बहुत सारे टैग्स हैं, तो एक पोस्ट के बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं और बहुत सारे टैग्स हर पोस्ट से बिलोंग कर सकते हैं, तो वहां पे भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बिलोंग करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कर रहे होंगे आज मैनी टू मैनी की इम्प्लीमेंटेशन, और उसके लिए बेसिकली मैनी टू मैनी में हम लोग एक टेबल और यूज करते हैं जिसका नाम होता है पिवट टेबल। इसको आप लुकअप टेबल भी कह सकते हैं, वो हम डिटेल देखेंगे इसकी। उसके बाद वही सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने इसको डॉक्यूमेंट कर दिया था फर्स्ट पार्ट में ही। हम बना रहे होंगे मॉडल। बेसिकली इस केस में यूजर का मॉडल हमारे पास है, रोल नहीं है, तो रोल हम बना रहे होंगे। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे माइग्रेशन। इस केस में यूजर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, रोल्स नहीं है एंड रोल यूजर नहीं है। ये रोल यूजर क्यों लिखा हुआ है मैंने, ये मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बेसिकली ये दो माइग्रेशन हमें बतानी होंगी। ये हमारे पास है पिवट टेबल, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये बेसिकली पिवट टेबल होगा। उसके बाद वही पुराना प्रोसीजर हम लोग रिलेशनशिप बता रहे होंगे एक मेथड के थ्रू, मॉडल के अंदर डिफाइन कर रहे होंगे, फॉरेन की ऐड कर रहे होंगे, माइग्रेट कर रहे होंगे टेबल को, और फिर फैच कर रहे होंगे रिकॉर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपने पास रोल का मॉडल, और इसकी माइग्रेशन भी मुझे चाहिए, तो मैं स्विच करता हूँ गिट बैश पे, और यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी पहले ही एक्सेस करी हुई है। मैं लिखूंगा php artisan मेक मॉडल। बेसिकली रोल का मॉडल बना रहा हूँ और साथ में मुझे इसकी माइग्रेशन भी चाहिए, तो मैं -m कर देता हूँ, और ये दोनों चीजें इसने मुझे बना दी। लेट्स सी, मैं मूव करता हूँ ऐप, और ये रहा मेरे पास रोल मॉडल। उसके बाद मैं जाता हूँ डेटाबेस माइग्रेशंस, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास पड़ा हुआ है रोल का टेबल। चलिए रोल के टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ टेबल, और इसमें बेसिकली एक ही फील्ड चाहिए होगी मुझे, सिंपली रोल का नेम और कुछ नहीं। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ नेम, दैट्स इट। ठीक है, हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मैनी टू मैनी। अब मैं मूव करता हूँ सेकंड स्टेप। बाकी क्या रह गया है? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, मॉडल बन चुका है। ये दो मतलब सपोज कर लें इसको हाफ वे कह सकते हैं। थर्ड ये बनाना है, तो इसको बनाने से पहले इसको समझाना जरूरी है। ठीक है, तो पिवट टेबल कैसे बनाते हैं हम लारावेल में? अगर आप लारावेल की कन्वेंशन से हट के काम करेंगे तो आपको बहुत जगहों पे चेंजेस करनी पड़ेंगी और उससे काफी इशू आ सकते हैं। तो कोशिश यही करिए कि हमेशा लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो करें। लारावेल जब भी हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं या हमें कहीं पिवट टेबल बनाना होता है दो टेबल्स के बीच में, तो लारावेल ने कुछ चीजें स्पेसिफाई करी हुई हैं कि आप इन कन्वेंशंस को फॉलो करें। वो क्या है? सपोज करें मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है, इसमें दो मॉडल जो यूज हो रहे हैं उनका नाम है यूजर और दूसरे का नाम है रोल, यहाँ पे इस केस में। ठीक है, हम इनके बीच में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। तो लारावेल हमेशा ये कहता है कि जब भी आप पिवट टेबल बनाएं, जिन दो टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप है उनको आप कंबाइन कर दें, बेसिकली कॉन्कैटिनेट कर दें विद अंडरस्कोर साइन। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट टेबल है बेसिकली यूजर्स, माइग्रेशंस ले रहा हूं मैं। ठीक है, और सेकंड है रोल्स, यही है। ठीक है, उसके बाद लारावेल ये कहता है, ये फर्स्ट स्टेप इसको मेंशन कर देता हूं मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने ये करना होगा कि दोनों टेबल्स को एक कंबाइन बनाना पड़ेगा। ये बेसिकली हमारा पिवट टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद लारावेल ये कहता है कि ये जो आपके पिवट टेबल का नाम है इसको आप सिंगुलर में रखें। ठीक है, सेकंड स्टेप लारावेल कह रहा है, तो कन्वेंशंस को फॉलो कर लेते हैं हम लोग, यूजर अंडरस्कोर रोल, दैट्स इट। ठीक है,
थर्ड स्टेप लारावेल ये कहता है कि इसको हमेशा आप लोग दो टेबल्स जो आपके मौजूद हैं, जिस तरह इस केस में यूजर और रोल, इसको आप हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फॉर एन एग्जांपल, इसका फर्स्ट कैरेक्टर यू है, इसका आर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आता है? आर, तो हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप, और इसको मैं बता देता हूं यहाँ पे रोल अंडरस्कोर यूजर, दैट्स इट। अब हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। सपोज करें जस्ट हमारे पास एक क्लास थी बॉल और सेकंड क्लास थी हमारे पास एप्पल। इनके बीच में मैनी टू मैनी का रिलेशन बनना था या बेसिकली इनका एक पिवट टेबल बनना था। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने इन दोनों की माइग्रेशंस का नाम ले लेना है, मतलब लिख लेना है, नोट करना है, उनको कंबाइन करना है। तो फर्स्ट मॉडल की माइग्रेशन क्या होगी? विद प्लूरल, और सेकंड टेबल की माइग्रेशन को लिखेंगे एप्पल्स, और इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे विद दिस अंडरस्कोर। बेसिकली यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेप लारावेल ये कहता है कि इनको सिंगुलर बना दें आप। सेकंड यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बॉल, और इसको हमने बना दिया सिंगुलर, दैट्स इट, ठीक है। थर्ड स्टेप लारावेल ये कहता है कि इसको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेना है। थर्ड स्टेप, सिर्फ समझाने के लिए मैं इतना वो कर रहा हूँ मेहनत, बेसिकली एप्पल अंडरस्कोर बॉल, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए इस चीज को लेकर, ठीक है। ये देखिए एप्पल पहले आ गया क्योंकि ए बी से पहले आता है, ठीक है। अब सपोज करें, जस्ट सपोज कि अगर आपके पास दो टेबल ऐसे आ गए जिनके नाम सेम है, जिस तरह यहां से एप्पल था तो एक क्लास थी, सपोज कर लें जस्ट के ए बी डी इस नाम की क्लास थी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यह होगा कि पहला कैरेक्टर दोनों का सेम है। अब क्या होगा? अब आपने सेकंड कैरेक्टर को मैच करना है। ए को तो कर लिया आप लोगों ने, दोनों बराबर थे। अब सेकंड कैरेक्टर यहाँ पे पी है, यहाँ पे बी है, तो बी पहले आता है, तो अब हम इस केस में ए बी डी पहले ले आएंगे, ए बी डी अंडरस्कोर एप्पल, ये हो जाएगा, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज बतानी थी, ये पिवट बनाने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी बेसिक पता है कि पिवट टेबल किस तरीके का होता है। मैं यहाँ पे करता हूँ PHP आर्टिशन मेक मॉडल, सॉरी माइग्रेशन, मॉडल की जरूरत नहीं है हमें इसके लिए, लारावेल एफिशिएंटली इसको हैंडल कर रहा होगा। वैसे हम लोग को उमूमन जब भी CRUD बेस ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो हमें मॉडल की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ हम लुकअप टेबल बना रहे हैं, ठीक है। माइग्रेशन क्रिएट, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि यूजर्स के रोल हैं, क्रिएट यूजर्स रोल्स अंडरस्कोर टेबल एंड माइनस क्रिएट, क्योंकि एक नया टेबल बनाना है, इसका फ्लैग, और मैं यहाँ पे वो जो मैंने कन्वेंशन अभी फॉलो करी थी मैं उसके थ्रू इसका नाम बता दूँ, रोल अंडरस्कोर यूजर, ताकि लारावेल को पता हो कि ये पिवट है और इन टेबल्स के बीच का पिवट है, ठीक है। मैं इस पे जल्दी से मूव कर जाता हूँ। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन एक वीडियो में कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इस वजह से मैं कोई बात नहीं थोड़ी बड़ी वीडियो बना लूँगा। टेबल, और इसमें सिर्फ बेसिकली हमें रोल आईडी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये लुकअप टेबल है, रोल्स टेबल की और यूजर टेबल की आईडी इसमें हम लोग प्लेस कर रहे होंगे जो कि इस टेबल के लिए फॉरेन की होगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ अनसाइंड बिग इंटीजर, और इसका नाम होगा यूजर अंडरस्कोर आईडी, दैट्स इट। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और मैं देख लेता हूँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, अनसाइंड बिग इंटीजर, दैट्स इट। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके रोल, क्योंकि ये रोल टेबल पे रेफर कर रही होगी। यहाँ पे हम लोग को बनानी है फॉरेन की, डॉलर टेबल फॉरेन है इस, यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर आईडी जो कि रेफर कर रही है आईडी ऑन यूजर्स और ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है, दैट्स इट। इसको मैं कर लेता हूं कॉपी अपने पास सिंपल, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूं, इसको मैं करूंगा रोल, ठीक है, रोल्स, ये रोल्स टेबल पे
रेफर कर रही है। रोल्स टेबल की जो आईडी है बेसिकली वो यहाँ पे फॉरेन की है, यूजर्स की जो आईडी है वो यहाँ पे फॉरेन की है। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करिएगा, फॉरेन और रेफरेंसेस ऑन, ठीक है, वरना आप लोग एरर एनकाउंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये दो स्टेप कंप्लीट हो गए, लेट्स माइग्रेट देम फर्स्ट। ठीक है, माइग्रेट कर देते हैं टेबल को, PHP आर्टिशन माइग्रेट। लेट्स सी हमारे पास कोई इशू ना हो, कन्वेंशंस में कभी कभार हो जाता है इशू, इस वजह से। ठीक है, ये माइग्रेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है गाइज, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास स्टेप आ जाता है रिलेशनशिप बताने का। यहाँ ये देखिए, फर्स्ट स्टेप हम फॉलो कर चुके हैं, सेकंड हम कर चुके हैं। अब मैं बनाऊंगा मेथड जो हमारे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉरेन की हम ऑलरेडी बता चुके हैं, टेबल हम माइग्रेट ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉरेन की हमने बेसिकली पिवट टेबल में बताई है। मैं जल्दी से मूव करता हूँ यूजर साइड पे, user.php। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा मेथड बनाऊंगा जो मेरे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डोनेट कर रहा होगा, पब्लिक फंक्शन, एंड यहाँ पे हो जाएगा रोल्स, क्योंकि मल्टीपल होंगे और रोल टेबल के साथ रिलेशनशिप है, इसलिए रिटर्न $this इज इक्वल टू यूजर बिलोंग्स टू मैनी। इस बार रिलेशनशिप का नाम ये होगा, बेसिकली मेथड का नाम बिलोंग्स टू मैनी, और ये बिलोंग कर रहा है रोल्स से। ठीक है, रोल, दैट्स इट। मैं इसी फंक्शन को कॉपी करूंगा जस्ट टू सेव टाइम। ठीक है, कॉपी, मैं मूव करता हूँ रोल साइड पे, रोल के मॉडल में बेसिकली पेस्ट करता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ यूजर्स। ठीक है, सेम रिलेशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ टेबल चेंज हो जाए, ताकि हम बोथ साइड पे बेसिकली रिलेशन जो है वो मैनी टू मैनी है। ठीक है, एक यूजर के मल्टीपल रोल, मल्टीपल रोल, एक रोल के मल्टीपल यूजर्स, बेसिकली दोनों साइड से ऐसे हो जाएगा, एक यूजर के मल्टीपल रोल हो सकते हैं, एक रोल मल्टीपल यूजर्स का हो सकता है। बेसिकली हमारा जो रिलेशनशिप है वो ये है। ठीक है, अब मैं इनको मेथड्स को कॉल करूंगा। मैं जल्दी से मूव करता हूँ टाइम सेव करने के लिए user.php में, सॉरी web.php में, दैट्स इट। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और इस बार हम बता देते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है गाइज, मैं सिंपल से यहाँ पे अपनी ईज के लिए रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट, ताकि वीडियो का टाइम बच सके। यूजर फाइंड कर रहे होंगे, यूजर के थ्रू हम रोल ले रहे होंगे, कोई भी आईडी हम पास कर रहे होंगे, यूजर को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे, उसके बाद उस यूजर का रोल मालूम करेंगे। ठीक है, मैं आपको जरा बता देता हूँ ये रब करके। ठीक है, लेट्स dt यूजर, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, मैं ये राउट हिट करता हूँ अपने पास रन करके, PHP आर्टिशन सर्व। बेसिकली इसके लिए सबसे पहले मुझे डाटा चाहिए। ठीक है, डाटा मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ राउट के थ्रू या टिंकर के थ्रू, लेकिन मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं डायरेक्टली मूव कर रहा हूँ अपने पास यहाँ पे गैलरी में। ठीक है गाइज, अब मैं सबसे पहले जाऊँगा, रिफ्रेश करता हूँ इसको जस्ट टू सेव टाइम। आप लोग राउट के थ्रू बनाइएगा। रोल में डिफाइन कर देता हूँ अपने पास कुछ, लेट्स इंसर्ट, यहाँ पे एडमिन, लेट्स से सेकंड रोल होगा स्टूडेंट, जो मैंने रिलेशनशिप अभी बताया उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और दो रोल ऐड कर देता हूँ, जितने चाहें आप कर सकते हैं, अमूमन 3-4 इससे ज़्यादा होते नहीं है। और एक हो गया हमारे पास फैकल्टी, लेट्स से। ठीक है, गो, दैट्स इट, 3 रोल्स काफ़ी हैं। मेरे पास 2 यूज़र मौजूद हैं, मैं एक और यूज़र बना लेता हूँ ताकि मैं सबको इंडिविजुअली असाइन कर सकूं, या एक को चेंज रोल दे दूं, न्यू, और इसकी हम ईमेल कर देते हैं, कुछ भी नाम दे रहे हैं, सिर्फ टेस्टिंग करनी है हम लोगों ने। बेसिकली मेथड कैसे इंप्लीमेंट होता है वो देख रहे हैं आगे, क्योंकि ये सब हम लोग अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है गाइज, ये 3 यूज़र हो गए मेरे पास। अब मैं इनके रोल असाइन कर देता हूँ। ये सब कुछ आप राउट्स के थ्रू कर सकते हैं और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, और इसकी इंसर्शन में अगर आपको कोई इशू होगा तो वो आगे एप्लीकेशन में रिजॉल्व हो जाएगा, मकसद अभी समझाना है आप लोगों को। ठीक है, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट यूजर ले लेता हूँ, अपने आप को मैं रख देता हूँ एडमिन, दैट्स इट, और सेकंड जो असद यूजर है इसको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, लेट्स गो। अब मैं एक और ऐड कर देता हूं, लेट्स से मैं फैकल्टी का कोई यूजर नहीं बना रहा, ये देखिए रोल 1 2 फैकल्टी का कोई मैंने नहीं बनाया, मैं एक और एडमिन बनाना चाह रहा हूं, तो बना सकता हूं बिल्कुल। मैं इस न्यू यूजर को भी एडमिन ले लेता हूं।
एज एन एडमिन राइट हियर। ओके, सिर्फ आईडी पास करनी होगी आपने, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है गाइज, हमारे पास डाटा आ गया है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। लेट्स हिट अ राउट दिस वन, यूजर रोल और फर्स्ट यूजर फाइंड करते हैं राइट हियर। ओके, यूजर रोल बेसिकली ये तो नहीं है, हमें आईडी पास करनी है। फर्स्ट यूजर, ओके फर्स्ट यूजर हमें इसने ला के दे दिया। ठीक है, अब अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो, मैं बाबा बोल रहा हूँ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, तो इसका जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली एक एरे लेकर आ रहा होगा। एक यूजर के मल्टीपल रोल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें एरे रिटर्न कर रहा होगा। कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। लेट्स से रोल्स, जो मेथड मैंने अभी बनाया है user.php में, यहाँ पे ये ही मैंने इसके साथ अप्लाई किया। बेसिकली यूजर फाइंड किया और उसके ऊपर अपना मेथड इंप्लीमेंट कर दिया जो मैंने कस्टम अभी बनाया था, रोल्स राइट हियर। ये देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ये देखिए कलेक्शन है और कलेक्शन के अंदर बेसिकली एक एरे है। तो इसकी मुझे बेसिकली प्रॉपर्टी गेट करने के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी जिस तरीके से नेम गेट करने के लिए, तो मुझे इसको फॉर ईच करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए, लेट्स सी क्या होता है। ऐसे में कभी इसको एक्सेस कर ही नहीं सकता क्योंकि बेसिकली ये एरे है, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, बाकी परेशान होने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सोचें इस बारे में और समझ आ जाएगा। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हुआ आ रहा हूँ। और यहाँ पे जस्ट मैं कर देता हूँ अपना मेथड इंप्लीमेंट रोल्स, और इसको कर देते हैं रोल चाहिए मुझे एज एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, ले लो इसको। और इस स्पेसिफिक यूजर का जो भी रोल है वो मुझे बता दो, नेम इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही आएगा। ठीक है गाइस, लेट्स सी। ये देखिए फर्स्ट यूजर इज एडमिन। लेट मी शो यू यूजर, सॉरी रोल यूजर। ये देखिए रोल आईडी 1 है और यूजर आईडी 1, मतलब फर्स्ट यूजर मैं हूं तौसीफ और उसका रोल है एडमिन। ये देखिए तौसीफ, और यहाँ पे रोल चेक कर लेते हैं। सिर्फ एक दफा दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग क्विकली कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मुझे किसी और यूजर का चाहिए, सेकंड यूजर का, अपनी क्यूरी इंप्लीमेंट करनी है मुझे सिर्फ। सेकंड यूजर इज स्टूडेंट, असद इज स्टूडेंट राइट हियर सेकंड। ठीक है, और थर्ड यूजर अगर लूं वो भी एडमिन है, ये देखिए। ठीक है, अब गाइस इसी का इन्वर्स इंप्लीमेंट कर देते हैं क्योंकि एक यूजर के मल्टीपल रोल हो सकते हैं, या तो वो स्टूडेंट होगा, एडमिन होगा, फैकल्टी होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उसके अलावा एक रोल स्पेसिफिक जैसे कि एडमिन, वो मल्टीपल यूजर से बिलोंग कर सकता है। अब लेट्स से इसका रिवर्स ऑर्डर कैसे होगा वो भी हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको दिखा दूं ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे राइट हियर। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर ले लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट बिलो इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और इस बार मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। रोल यूजर, रोल के थ्रू हम यूजर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा रोल राइट हियर, और इसको कर देते हैं रोल राइट हियर। और इसकी जरूरत नहीं है गाइस dd। अब मैंने जो चीज आपको समझानी थी बेसिकली कि एरे रिटर्न करेगा, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स से रोल। ठीक है, इस रोल के यूजर्स, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। रो यूजर का नेम चाहिए। अब देखिए मैं काम करता हूँ, मुझे वो सारे यूजर चाहिए जो एडमिन है। यहाँ पे ये देखिए रोल आईडी इज 1, रोल आईडी 1। मेरे पास दो ऐसे यूजर हैं जो एडमिन है। मैं जस्ट क्या करूंगा, राउट चेंज करता हूं अपना, रोल यूजर स्लैश, और मैं देख लूं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। ठीक है, यूजर, और यहाँ पे br की जरूरत है, concatenate br, that's it, good to go। let's see, मुझे वो सारे यूजर चाहिए जिनका रोल एडमिन है, एंड हियर यू कैन सी तौसीफ एंड न्यू। मुझे वो सारे यूजर चाहिए जिनका रोल है स्टूडेंट राइट हियर। ठीक है, लेट्स सी थर्ड यूजर तो कोई है ही नहीं। लेट्स सी अगर हम करते हैं कि मुझे फैकल्टी यूजर चाहिए सारे के सारे, नल, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पिवट कैसे बनाते हैं। पिवट बनाने का तरीका, लारावेल की कन्वेंशंस को फॉलो करने का तरीका नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉरेन की और लोकल की
उस साइड पे भी बेसिकली यहाँ पे फॉरेन की और लोकल की, यहाँ पे फॉरेन की और अदर की, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप समझ रहे होंगे क्या क्या चीजें बतानी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल करके जितना हो सकता था मैं उतना सिंपल गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।